हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक, बोन मैरो। जिसको ना याद आ रहा हो तो वो क्रिस 3 पिक्चर देख ले। जब उसमें भी विवेक ओबराय अपाहिज होता है तो वो ऋतिक रोशन के पापा से क्या मांगता है? बोन मैरो। इसीलिए मांगता है क्योंकि बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। अच्छा ये बताइए, छोटे बच्चे जो पेट में होते हैं उनका तो बोन मैरो विकसित हुआ नहीं रहता, क्योंकि भैया उनके में 300 हड्डी होती है। इतनी छोट हड्डी होती है तो कहाँ से बोन मैरो बनेगा? बोन मैरो सोचते हो ना, ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है। रीढ़ की हड्डी, इसी के अंदर हमारा ब्लड बनता है। इसमें छोटे छोटे नर्व्स जुड़े होते हैं। जैसे जैसे इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनते जाते हैं, वो नर्व्स के द्वारा हमारी नसों में मिक्स होते रहते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों में बोन मैरो तो होता नहीं, तो उनमें ब्लड कहाँ बनेगा? तो उनमें लीवर विकसित हो जाता है, तब तक लीवर में ब्लड बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पीलिया रोग की। पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है, बड़ों में भी फैल रहा है। ऐसे तो हम लोग सुनते हैं कि गंदगी से पीलिया रोग फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन से फैलता है, ये कुछ हद तक सही है। पीलिया में ज़्यादा तेल मिर्च मसाला खाएंगे तब भी आपका पीलिया रोग होने का डर रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं घरेलू भाषा में कुछ पीलिया के बारे में। और हमारा देखिए जो लीवर होता है, लीवर से हमारा निकलता है बिलिरुबिन। क्या निकलता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन वही चीज़ है जो हमारी लैट्रिन को पीला बनाता है और चिकना बनाता है। तो इसकी एक निश्चित मात्रा बड़ी आंत में लीवर द्वारा मिक्स होती है, जो हमारे भोजन को, अपशिष्ट पदार्थों में पीला रंग देती है, इसीलिए लैट्रिन हमारा पीला होता है। अब क्या होता है, लीवर जब हमारा इन्फेक्ट हो जाता है, जब हमारा लीवर काम करना ठीक से बंद कर देता है, तो लीवर में बिलिरुबिन की जो मात्रा है ये अनिश्चित हो जाती है। बिलिरुबिन को कौन कंट्रोल करता है? लीवर कंट्रोल करता है। जब कंट्रोलर ही खराब हो जाएगा तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? कोई नहीं। तो ये क्या करता है, शरीर में बिलिरुबिन बढ़ता रहता है, बिलिरुबिन निकलता रहता है, शरीर में फैलता रहता है। तो अभी तक केवल अपशिष्ट पदार्थों में मिलाता था बिलिरुबिन, जिससे लैट्रिन पीला होती थी। अब ये क्या करेगा? दिन रात बिलिरुबिन निकालता रहेगा। हमारा जो शरीर है वो शरीर हमारा क्या होगा? हमारा शरीर क्या होगा? पूरा पीला हो जाएगा, जिससे अपना शरीर, आँखें, सब हमको, नाखून सब पीला पीला दिखने लगता है और हम लोग को लगता है पीलिया हो गया। ये पीलिया का पहला लक्षण होता है। बिलिरुबिन हमारा पीलिया का पहला लक्षण होता है। अब जानिए ये जो, और एक आप शब्द सुने होंगे हेपेटाइटिस। क्लास 5th में, 6th में, या जब क्लास 10 तक आप पढ़ते रहे होंगे तो आपको हेपेटाइटिस की सुइयाँ लगती होंगी स्कूल में। अब ये जानिए, ये जो हेपेटाइटिस ए होता है और ये जो पीलिया होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, बस थोड़े थोड़े लक्षणों का डिफरेंस है, इसलिए दोनों का नाम अलग है। जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, ये दोनों क्या है? सेम चीज़ है। पीलिया हुआ तो मतलब आपको हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस ए हुआ तो मतलब आपको पीलिया हो गया। अब जब ये पीलिया का जो लक्षण है थोड़ा गंभीर हो जाता है तो इसको बोल देते हैं भैया हेपेटाइटिस बी, और जब और गंभीर हो जाता है तो हेपेटाइटिस सी बोला जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में लिख के आता है। अगर आपको पीलिया है नॉर्मल तो आपको जॉन्डिस लिख के आएगा, लक्षण ज़्यादा खतरनाक है तो आपको हेपेटाइटिस बी लिख के आएगा, लक्षण बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा लीवर इन्फेक्ट हो गया तो आपको हेपेटाइटिस सी लिख के आएगा। अब ये जो सी है ये बहुत खतरनाक होता है। सी का मतलब आपको बहुत मुश्किल से कोई बचा पाएगा। ठीक, पहले के ज़माने में हेपेटाइटिस जो बी था वो भी बहुत खतरनाक था। जिसको हेपेटाइटिस बी हो जाता था वो मर जाता था, क्योंकि इतनी दवाइयाँ नहीं बनी थी। लेकिन अब हेपेटाइटिस बी है वो आसानी से ठीक हो जाता है। आप सुने होंगे कि भैया बहुत भयंकर पीलिया हो गया था, 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद भी बच के आ गए। तो आजकल ये आसान है। ठीक है, अब ये जो पीलिया हेपेटाइटिस ए है ये तो आसानी से, अगर आप थोड़ा सा भी खुद ही परहेज करने लगेंगे और थोड़ा सा डॉक्टर के संपर्क बनाएंगे तो ये तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन ये जो है बहुत खतरनाक चीज़ है पीलिया। ठीक है, तेल मिर्च मसाला इसको आपको रोकना पड़ता है। ठीक है, पीला आइटम रोकना पड़ता है, हल्दी रोकना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या चीज़ करता है? आपके बिलिरुबिन को और बढ़ाता है।
चिकना पदार्थ बिलिरुबिन पे और प्रेशर डालता है। ये बिलिरुबिन देखिए है पीला पीला जो लिक्विड निकलता है लैट्रिन में मिलने के लिए, बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन ये चिकना भी बनाता है लैट्रिन को। कुछ अंदर के इसके केमिकल रिएक्शन के वजह से थोड़ा बिलिरुबिन क्या करता है, एक अपशिष्ट पदार्थ में भयंकर एसिड होता है। अगर बिलिरुबिन नहीं मिलेगा तो आपके मलाशय को एकदम इतना घाव बना देगा मलाशय में कि आपको 2 दिन में बवासीर हो जाएगा। तो बवासीर को रोकने के लिए, सब कुछ कंट्रोल करने के लिए कि लैट्रिन को चिकना बने, आसानी से लैट्रिन सरक जाए, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा उसका एसिड जो दीवारें हैं अंदर के मलाशय के उन पे ज़्यादा प्रभाव न डाले, इसलिए बिलिरुबिन भगवान ने बनाया है, बिलिरुबिन की बता निकलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने डाइट को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं, लीवर इन्फेक्ट हो जाता है, लीवर जो होता है बिलिरुबिन के कंट्रोल को खो देता है और बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। तो भाई ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ शरीर के अंदर अगर बनने लगेगी तो वो आपको खतरा पैदा करेगी। कम बने तो भी खतरा, ज़्यादा बने तो भी खतरा, ठीक है। एक सामान्य रेंज में अगर कोई भी हार्मोन या कोई भी एसिड निकल रहा है तो वो आपके शरीर के लिए परफेक्ट है, स्वस्थ शरीर के लिए वो उचित भी है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप डॉक्टर पे संपर्क जरूर करिए।